सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। जैसा कि आप देख रहे हैं ठंडा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए मैंने आज टॉपिक लगा करके वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखिए, बेसिकली जो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो ये टाटा ट्रेड अप्रेंटिस के लिए क्लासेस जो होगा वो स्टार्ट होगा। वीडियो जो बनाऊंगा मैं उसमें आज ये अपना पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा एपी से, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एपी। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, सारे क्वेश्चंस को बनाएं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और जहां भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर अपना कमेंट करें और फीडबैक जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी के कुछ जनरल फॉर्मूले से। तो सबसे पहले तो क्या होता है एपी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक आपको बताने वाला यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप सब लोग 10th पास करके आए हैं और सब लोगों ने एपी जरूर पढ़ा होगा। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं, तो आप फटाफट देखते चलो। ए जिसको कि हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए को क्या बोला जाता है? फर्स्ट टर्म। उसी तरह डी, डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। फिर उसके बाद आता है आपका एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद आपका आता है एस एन, सबसे पहले आता है ए एन। क्या आता है आपका? ए एन। बहुत सारे बुक में ये एल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, या फिर आप ऐसा समझ लो इसको nth टर्म भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? nth टर्म या लास्ट टर्म कह सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है एपी का वो होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपका एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। उससे पहले आपको एक और फॉर्मूला जानना होगा डी का। तो डी बराबर क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑलवेज आप यूज कर सकते हो, या फिर जो सक्सीडिंग टर्म है उसको आप क्या करोगे? प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दोगे। जैसे अगर ए2 सक्सीडिंग है तो इसका जस्ट पहले वाला कौन सा टर्म है? ए1, उससे आप उसको माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। ये सारा हो गया। उसके बाद आ जाइए सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो जो हो जाता है, ये क्या हो जाता है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है, मतलब आप इसी को थोड़ा और शॉर्ट करके लिख सकते हो, ए प्लस ए एन। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? जनरल टर्म्स जो आपको ईपी में पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले को आप सबसे पहले नोट करिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाना फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी रूट 18 रूट 50 रूट 98 इज। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो चार ऑप्शंस मैं लिख करके अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके बाद आप डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि ऑप्शन देना जरूरी है वहां पर मैं जरूर आपको ऑप्शन दूंगा। जहां पे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे वहां हम लोग ऑप्शन को लेकर के भी चलेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि इसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो है बट देखिए रूट लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। तो अब आपको इसका अगला टर्म निकालना है, तो कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप रूट 18 को क्या लिख सकते हैं? रूट 18 को आप लिखते हैं 3 रूट 2। अब आप बोलिएगा सर 3 रूट 2 कैसे लिखें? तो 3 3 जा 9 इंटू 2। अगर आप एक मैं बता देता हूँ आपको, रूट 18 को आप कैसे लिखोगे? 3 इंटू 3 इंटू 2। तो जब भी ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक 3 बाहर आ जाएगा और उसके बाद रूट 2 ऐसे ही रह जाएगा। उसी तरह आप रूट 50 को क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, 5 रूट 2। क्या लिखेंगे? 5 रूट 2। कैसे आया ये? 5 5 जा 25 इंटू रूट। अब देखो इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है। अगला क्या है आपका? 98। कितना है? 98। तो इसको आप क्या लिखोगे? 7 रूट 2। क्या लिखोगे? 7 रूट 2। अब आप गौर से देखें तो आपको जनरली क्या दिखाई दे रहा है? 3 रूट 2 है, फिर क्या है? 5 रूट 2 है, फिर क्या है? 7 रूट 2। तो अगला टर्म क्या होगा? तो अगला टर्म होना चाहिए 9 रूट 2। बट आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। आपको क्या दिया रहेगा? तो 9 9 या कितना होता है? 81। और 81 इंटू 2 कितना होता है? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना। तो 162 रूट 2 आंसर में दिया रहेगा। तो ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन मानना है? जिस ऑप्शन का वैल्यू कितना हो? अंडर रूट 162। कैसे आया? तो आप देख लो, पहला है 3 रूट 2, फिर उसके बाद है 5 रूट 2, फिर उसके बाद क्या है? 7 रूट 2। तो अगला क्या होगा? 9 रूट 2। दो का गैप दिख रहा है आपको, तो सिंपल है 9 रूट 2 मतलब 9 9 जा 81 इंटू 2, 81 का डबल करो, रूट अंडर 162। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था 12th टर्म ऑफ एन एपी हुज
फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 और 4। आपको क्या निकालना है, A12 निकालना है। क्या निकालना है, A12। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपके पास A12 बोला निकालने के लिए, और आपके पास क्या दिया हुआ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब आपके पास इन लोगों ने A1 दे दिया है जो कि -3 है, और A2 दे दिया है जो कि 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट 12 टर्म्स बोला है ना, तो मतलब 12 टर्म बोला है, तो इसको क्या लिखेंगे, A+11D। सिंपल है, बहुत आसान है, A+11D आप लिख लोगे। और सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, इसके लिए D निकालना होगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया था D बराबर क्या हो जाएगा, 4 ऑफ -3। A2 माइनस A1, तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आपका 7 आ जाएगा। तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं आंसर। A की जगह डाल दीजिए -3, और यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 7, तो 77 इंटू -3 करेंगे तो 74। तो आप देखिए A12 का वैल्यू कितना आ गया, 74 आ गया। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+11D लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 74 होगा। उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, द सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड लिखा हुआ है, फ्रॉम एंड इस लाइन को पकड़ना है आपको क्वेश्चन में। द सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ 7 और सेकंड टर्म दिया हुआ, मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ 107। जैसे ही बोलता है वो टर्म एंड, फ्रॉम द एंड बोल रहा है, तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पीछे से 7वां टर्म आपको निकालना है। कौन सा निकालना है, पीछे से 7वां टर्म। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप डी ले लो, सबसे पहले आप ए ले लो। तो ए यहाँ पे क्या ले लोगे आप, 107। क्या ले लोगे, 107। और ए एन क्या ले लोगे आप, ए एन आपको लेना क्या पड़ेगा, ए एन लेने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग बिना ए एन के सॉल्व करेंगे इसको। तो ए आप क्या ले लिए, 107। डी देखो, अगर आप ऐसे जाते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हो, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। 7 + 4 11। तो जब आप पीछे जाओगे तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा, -4 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, -4। आपको कौन सा टर्म बोला है, आपको बोला है सेवेंथ टर्म। तो फटाफट यहाँ लिखो A7 का मतलब A+6D। तो A का वैल्यू हो गया 107, और 6D मतलब 6 - 4, तो 107, और 6 चौक 24 घटा दीजिएगा, तो 7 में से 4 गया 3, 10 में से 2 गया 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 83। देखो कोई भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देने की जरूरत है, और थोड़ा सा टेक्निकली सोच करके बनाना है। ठीक है, पूरा वैसा प्रोसेस से जाओगे तो बहुत समय लग सकता है, तो समय बचाना है हम लोग को। If the common difference of an AP is 7, then A25 minus A21। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। A25 मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको, A25 को आप क्या लिख सकते हो, A+24D। ठीक है, और फिर माइनस क्या लिखेंगे, A21 को आप क्या लिख सकते हो, A+20D। ठीक है, तो आपको AC का वैल्यू निकालना था, तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग। A हो गया यहाँ पे +24D हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, -A + -20D। ए से ए कैंसिल, 24 में से 20 गया तो 4D, मतलब D का वैल्यू डाल दो 7, तो कितना आ गया, 28 आ गया। देखो कुछ नहीं किया गया है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिए। A25 को आप क्या लिख सकते हो, A+24D। A21 को आप क्या लिखोगे, A+20D। दोनों को माइनस करना था, माइनस बैठा दिए, अंदर जाके साइन चेंज हुआ, साइन चेंज होने के बाद आपको लास्ट में D का वैल्यू बैठाना पड़ा, और आंसर कितना आ गया, 28। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, दैट इज इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n + 12 फाइंड डी। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है, an और -an-1। तो बहुत सिंपल है, ये ज़्यादा कुछ खास हम लोग को करना नहीं है। तो आप एक काम करके देख लो, इसमें क्या करना है हम लोग को, कि जहाँ पे n है वहाँ पे n ही रहने दो, और फिर उसके बाद उसको माइनस कर लो। तो चलो देख लेते हैं। तो 7n प्लस कितना है, 12, और माइनस क्या करेंगे, जहाँ पे n था वहाँ क्या करेंगे, n-1 बैठा दो। ठीक है, और फिर करके देख लेते हैं क्या आ रहा आंसर, फटाफट आ जाएगा इसमें। 7n + 12 - 7, अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 7n से 7n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और कितना आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 7। तो यहाँ पे आंसर कितना मिल गया आपको, 7 मिल गया। बहुत सिंपल है, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। देखो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या था, D बराबर an माइनस an-1। तो n-1 मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 से रिप्लेस कर दिए, सब कुछ कटने के बाद जो वैल्यू बचा वो कितना बचा, 7 बचा। इसका मतलब से करेक्ट आंसर क्या है, 7 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, आंसर 7। तो इस तरह से आपका फटाफट ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है।
चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 4n फाइंड डी। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, कभी भी जब Sn an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है, an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में दिया रहता है, तो d ऑलवेज जो होता है ना वो 2a के बराबर होता है। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कभी भी Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स अगर an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में दिया रहता है तो ऑलवेज उसका d जो होगा ना वो कितने के बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। तो बस 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे d कितने के बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 2 दैट मीन 6 क्यों, क्योंकि a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 को आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, क्योंकि d किसके बराबर है 2a के बराबर है। बट कब ये रूल लगाना है, जब आपका AP an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में दिया रहे तब, ठीक है। ए बी वहाँ कुछ भी हो सकता है, उस पर आपको याद दिमाग में लगाना है an स्क्वायर प्लस bn होना चाहिए। जैसे 3 और 4 है तो an स्क्वायर प्लस bn हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं 6, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ था। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड एंड नेचुरल नंबर का अगर आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। जैसे मान के चलो 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके आपको निकालना है द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, n स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे दिया तो सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं 15 का स्क्वायर कर देते, कितना आ जाता 225 आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है सामने तो मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था एन ऑड नेचुरल नंबर, और यहाँ पे अब क्या है एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब भी कभी एन स्क्वायर अगर इवन आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन, उससे क्या हो जाएगा ये इवन, सॉरी ये आपका ऑड का है और ये किसका है इवन का है। ये दो फॉर्मूला को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे। बिल्कुल भी आपको ध्यान मतलब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सीधे स्क्वायर करो प्लस एन करो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n plus 1, देखिएगा ध्यान से क्या दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ द एपी इज 2n plus 1, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज। तो सबसे पहले आपको पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a होता है तो 2a को हम लिख सकते हैं ना a plus an। तो ये भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए और इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। तो a का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले हमारे पास an तो दिया हुआ है, तो an का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है 2n plus 1। तो आप a1 तो निकाल ही सकते हो यहाँ से, तो a1 निकाल लो फटाफट। a1 कैसे निकालेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे आप 1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 plus 1 3 हो गया। तो फटाफट वैल्यू डालते चलो, तो n की जगह n ही रहने दो, n/2 कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और प्लस an का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए ध्यान से 2n plus 1। तो अब आप ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है n/2, 3 plus 1 4 और 2, तो कितना हो जाएगा देखो 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 plus n, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2n plus n स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2n plus n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा ऑप्शंस दे सकता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे n plus n स्क्वायर दे सकता है, उसके बाद आपको 2n स्क्वायर प्लस n दे सकता है, ये भी ऑप्शन में रह सकता है भाई। 2n स्क्वायर प्लस n, एक रह सकता है आपका n स्क्वायर प्लस 2n और एक रह सकता है n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना है कि n का वैल्यू पहले आप 1 डाल देना और फिर उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट कर देना, जो भी आपका सॉल्व होकर के आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ 1/2q माइनस 1 माइनस 2q बाई 2q कॉमा 1 माइनस 4q बाई q। मतलब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, विच इज़ वेरी इजी सिंपल। आपको पता है कि d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 यहाँ पे क्या है 1/2q अपॉन 2q, a1 क्या है 1/2q। तो फटाफट आप क्या करें 2q लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिख लेंगे 1 माइनस 2q, यहाँ माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया माइनस 2q बाई 2q। तो 2q से 2q कटा, -1 बचा रह गया और -1 ही इसका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो जल्दी से अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर इतना
3y माइनस वन, 3y प्लस फाइव, 5y प्लस वन, देन फाइंड y। तो वही वाला काम करना है, सब फटाफट कॉमन डिफरेंस निकाल के इक्वेट कर दीजिए। तो d बराबर क्या होता था, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 माइनस a1, तो 3y माइनस 3y करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3y प्लस फाइव माइनस 3y माइनस वन। तो जल्दी से देख लेते हैं कितना आ जा रहा, 3y प्लस फाइव माइनस 3y माइनस माइनस प्लस वन। तो ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आप देखो ध्यान से, तो इसको इसके साथ इक्वेट कर देते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं। तो 5y प्लस वन और माइनस कितना हो जाएगा 3y प्लस फाइव। तो जल्दी से देखते हैं 3y माइनस 5y माइनस 3y कितना आ गया है, देखो 5y माइनस 3y 2y आ गया है ना। और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस वन है यहाँ पे, और यहाँ माइनस फाइव, तो कितना हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा -4। अब दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ये भी d है ये भी d है। किए क्या, वो ध्यान समझिए। पहले वाले में इसको इससे माइनस कर दी तो 6 आया d का वैल्यू, अब उसको इससे माइनस कर दी तो 2y माइनस 4 आया। दोनों को इक्वेट कर दिए तो 6 बराबर कितना आ गया 2y माइनस 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। तो ये जो 11 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है ये मैंने एपी से बता दिया है आपको। और कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं बाद में जब रिकैप कराऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा। इतने क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं लगभग, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एपी का नहीं करना है। 10 क्वेश्चन आप सम से कर लीजिए, सम ऑफ सीरीज से, और 10 क्वेश्चन आप नॉर्मल एपी से कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और जो भी आपका क्वेरी एंड क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिए। तो ऑल द बेस्ट।